Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss about the effective nuclear charge and the Slater rule. First of all, what is effective nuclear charge? Effective nuclear charge क्या है हमारा? Due to screening effect, the valency shell electrons experience less attraction toward the nucleus. जैसे कि हमने हमारी पहली वीडियो में डिस्कस किया कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है कि आपका जो है वैलेंसी शेल और न्यूक्लियस के बीच में पेनल्टीमेट शेल मींस इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक मींस वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं जाने दे रहे। इस चीज़ को हमने कहा स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इस स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेस उन तक जो है न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस कम पहुंच पा रहा है। दिस ब्रिंग डिक्रीजेज इन न्यूक्लियर चार्ज। इसकी वजह से क्या है हमारा न्यूक्लियर चार्ज जो है घट जा रहा है। द रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज इज टर्म्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जो हमारा ये रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज है इसे हमने कहा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ZEF से। अब ये हमारा एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज से कैसे रिलेटेड है? इस रिलेशन से रिलेटेड है Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये Z इफेक्टिव क्या है हमारा? एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज में से स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू हम यदि माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। The magnitude of effective nuclear charge increases in a period from left to right, while in a group it remains almost the same. हम जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता रहता है जबकि ग्रुप में हमारा ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। स्लेटर रूल। JC स्लेटर ने ये कुछ रूल्स दिए थे कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन रूल्स को हमने स्लेटर रूल्स कहा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है स्लेटर रूल कैलकुलेट करने का कि पहले जो है हम किसी भी एटम का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे और उसे भी लिखने का एक तरीका है कि पहले हम 1s अब 2s 2p को एक साथ कर लेंगे, 3s 3p को एक साथ कर लेंगे, 3d को अलग मीन्स 1 वाले एक साथ, 2 वाले एक साथ, 3 वाले एक साथ। इसमें भी S और P को एक साथ रखेंगे, D को एक साथ रखेंगे। तो इसमें जो है जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे हम पहले तो इस फॉर्म में रख लेंगे। फिर क्या करेंगे हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट एंड इग्नोर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द हायर ग्रुप्स। पहले हम समझ लो हमें यदि 3p वाले इलेक्ट्रॉन्स का यदि हम शील्डिंग इफेक्ट हमें निकालना है या हमारा जो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे? ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स को इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये हमारे स्क्रीनिंग कांस्टेंट में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, इनकी वजह से हमारा शील्डिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है। शील्डिंग इफेक्ट जो हो रहा है वो इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। तो हम जो है जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है उससे ऊपर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं हम सबको इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। अब थर्ड स्टेप को जो है हमने पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम S और P इलेक्ट्रॉन का अलग निकालेंगे, D और F का अलग निकालेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन एक ही ग्रुप में होते हैं वो कितना शील्ड करते हैं? 0.35। उनका जो शील्डिंग कांस्टेंट है वो है हमारा 0.35 एक्सेप्ट 1s इलेक्ट्रॉन। 1s इलेक्ट्रॉन का 0.30 होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन उससे लोअर वाले ग्रुप में होते हैं, समझ लो यदि हमारा 17 वाले ग्रुप का में जो इलेक्ट्रॉन है उसका शील्डिंग इफेक्ट 0.35 है तो 16 वाले का हो जाएगा 0.85 और उससे जो लोअर वाला है उसका हो जाएगा 1। मीन्स यदि हमारा किसी इलेक्ट्रॉन का किसी ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट 0.35 है तो उससे एक लोअर ग्रुप में 0.85 और उससे भी एक लोअर में हो जाएगा 1। ये हो जाएगा हमारे S और P के लिए। अब यदि हम D की बात करने लगे तो D और F में, तो D और F में यदि इलेक्ट्रॉन सेम ही ग्रुप में है तो वो 0.35 शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और यदि उससे लोअर ग्रुप में है, चाहे वो एक लोअर है, 2 लोअर है, 3 लोअर है, कितना भी लोअर है, वो केवल जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कितना क्रिएट करेगा? 1। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अब हमारा ये हमें एक 2p इलेक्ट्रॉन का नाइट्रोजन के 2p इलेक्ट्रॉन का हमने शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है। अब हमारे रूल लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? उसे अप्रोप्रिएट फॉर्म में लिख लेंगे। नाइट्रोजन का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। अब हम क्या करेंगे? 1s को एक साथ और 2s और 2p को एक साथ, 1 को एक साथ कर लेंगे, 2 को एक साथ कर लेंगे। तो हमने लिखा 1s2 2s2 2p3। द 1s इलेक्ट्रॉन शील्ड द अदर 2p इलेक्ट्रॉन्स टू 0.85 चार्जेस। अभी हमने रूल पढ़ा कि एक ही ग्रुप में वो कितना शील्ड करते हैं? 0.85। तो जो 2p इलेक्ट्रॉन है
वो आपका उस इस 2p इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें किस किस का शील्डिंग देखना है, 1s का और 2s का। अब जो 2s जो हमारे जो है सेम वाले ग्रुप में हमने अभी पढ़ा था कितना शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, 0.85। अब अदर वाले में क्रिएट करेगा कितना, आपका सॉरी जो है अदर वाले में वो क्रिएट करेगा हमारा कितना, आपका द 1s इलेक्ट्रॉन शील्ड द अदर 2p इलेक्ट्रॉन टू 0.85 चार्जेस। जो हमारा 2p है वो अदर वाले को कितना करेगा, 0.85, और सेम वाले को कितना करेगा, 0.35। अब हमने पहले अदर्स वाले का निकालेंगे, अदर्स वाले को कितना करेगा, 0.85, और 2 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर तो हो जाएगा 2 इंटू 0.85। अब जो हमारा ये p इलेक्ट्रॉन है अब वो अपने 2s वाले को कितना करेगा, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 और 2 5। अब हम एक इलेक्ट्रॉन का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारा एक इलेक्ट्रॉन तो हमारा अंडर कंसिडरेशन है, तो अब बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 5 में से हमारा एक तो अंडर कंसिडरेशन है, हमारे बचे 4, तो वो शील्डिंग इफेक्ट कितनों पे प्रोड्यूस करेगा, 4 पे। तो हमने क्या किया, 4 इंटू 3.5, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना निकला, 3.1। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन होता है उस हम एक इलेक्ट्रॉन का कंसिडर कर रहे हैं, तो जैसे समझ लो हमने इसमें लिया p के हमारे 2p और 2s में मिला के टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए थे। हमने 4 इसलिए कंसिडर किए क्योंकि एक तो हमारा इलेक्ट्रॉन वो है जो अंडर कंसिडरेशन है जिसके लिए हम शील्डिंग इफेक्ट निकाल रहे हैं, तो इसलिए जब भी हम शील्डिंग इफेक्ट निकालते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है जिसके लिए हम शील्डिंग इफेक्ट निकाल रहे हैं। तो जो हम शील्डिंग इफेक्ट निकालते हैं उसके निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जैसे हमने 2s और 2p का निकाला हमने, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2s प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2p एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन हमने कम कर दिया, यदि उसके अंदर 5 है तो हम 4 कंसिडर करेंगे, 6 है तो 5 कंसिडर करेंगे, 3 है तो 2 कंसिडर करेंगे, और इंटू 0.35। अभी बताया यदि सेम ग्रुप में वो कितना कितना स्क्रीन करता है, 0.35, और अदर ग्रुप में करेगा उससे जो एक कम वाले में करेगा 0.85। तो इस तरह से हमने उसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाल लिया 3.10। ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें हम ब्रोमीन के 3D इलेक्ट्रॉन्स का हम शील्डिंग इफेक्ट निकाल रहे हैं। तो पहले तो हम ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4d5। अब हम इसे अप्रोप्रिएट फॉर्म में लिख लेंगे, 1 वाले एक साथ, 2 वाले एक साथ, 3 वाले एक साथ और 4 वाले एक साथ। इसमें भी 3s3p को एक साथ रखेंगे, d को हम एक साथ रखेंगे। तो हमने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5। अब हम क्या करेंगे, हमें किसका निकालना है, 3D। अब 3D से ऊपर हमारा 4s और 4p है, 4p5 है, इसे हम इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये हमारे स्क्रीनिंग कांस्टेंट में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, क्योंकि स्क्रीनिंग जो है या शील्डिंग हमेशा जो है इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स नहीं करते, इसलिए हमने 4s2 और 4p इलेक्ट्रॉन्स को खत्म कर दिया। अब हम निकालेंगे, इस 3D का हमें निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आपका इससे नीचे वाले जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हम सबको काउंट कर लेंगे। इस 3D से नीचे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 तो p के अंदर हैं, 3p के अंदर हैं, और 2 3s2 के अंदर हैं, 8 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 6 ये 2 8 ये हो गए, 8 जो है आपका 8 और 16 और 2 18, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। डी के लिए भी हमने रूल्स में पढ़ा था कि लोअर ग्रुप के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब सेम ही स्क्रीनिंग करते हैं, कितनी करते हैं, 1 क्रिएट करते हैं। तो टोटल हमारे 3D से नीचे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 2 8 8 और 6 14 14 और 2 16 और 2 18, टोटल हमारे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इनका हो गया 18 इंटू 1। अब जो हमारे 3D10 है, अब एक तो हमारा इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है जिसके लिए हम स्क्रीनिंग इफेक्ट निकाल रहे हैं या शील्डिंग कांस्टेंट निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे, क्योंकि एक के लिए तो हम निकाल रहे हैं। तो 0.35 इंटू 9, चूंकि सेम ग्रुप के अंदर कितना स्क्रीनिंग क्रिएट करता है वो 0.35, तो टोटल शील्डिंग इफेक्ट कितना हो गया हमारा 21.15। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमें बोरोन के p इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट निकालना है। शील्डिंग इफेक्ट के साथ साथ हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी निकालना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। इसे हम अप्रोप्रिएट फॉर्म में लिख लेंगे, 1s2 2s2 2p1। अब हमें इस 2p1 का हमें शील्डिंग इफेक्ट निकालना है पहले।
तो अब 1s2 के लिए वो कितना क्रिएट करेगा, 0.85, क्योंकि बताया था जो उससे नेक्स्ट लोअर ग्रुप है उसका 0.85 और उससे भी जो कम होता है उसका 1। अब उससे जो एकदम कम वाला है उसका कितना है 0.85, 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसलिए 0.85 इंटू 2 प्लस सेम ग्रुप के अंदर वो कितनी क्रिएट करेगा 0.35। अब आपका ये हमारे कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 एस के और 1 पी का, 3 इलेक्ट्रॉन। अब एक तो हमारा इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है वो जिसके लिए हम शील्डिंग इफेक्ट निकाल रहे हैं, तो बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2, तो 0.35 इंटू 2, तो हमारा शील्डिंग कांस्टेंट कितना आ गया 2.40। अब जो उसका एक्चुअल न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर जो हमारा एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज कितना है 5, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना हो जाएगा हमारा 5 माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू इसमें से माइनस कर देंगे तो 5 माइनस 2.40, तो जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो है इसका है 2.60। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, हमें 3D इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग कांस्टेंट निकालना है, किसके, कॉपर एटम के केस में। पहले हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। जो है हमारा कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 29। तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d1। अब हमने ये 4s2 और 3d9 ना करके 3d10 और 4s1 किया, क्यों, स्टेबिलिटी के रीजंस की वजह से, क्योंकि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड शेल जो होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए हमने इसे 3d9 ना करके 3d10 और 4s1 कर दिया। अब हम इसे अप्रोप्रिएट फॉर्म में करेंगे, 1s2 2s2 और 2p6 एक साथ, इसी तरह से 3s2 3p6 एक साथ, 3d और 4s1। अब हम चूंकि जो है d इलेक्ट्रॉन्स का निकाल रहे हैं इसलिए 4s1 को हम इग्नोर कर देंगे, क्यों, चूंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शील्डिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करते। अब हमने निकालना है इन 3d10 का। अब हम उस 3d10 से नीचे के ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें काउंट कर लेंगे, ये टोटल हो गए हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कितना शील्डिंग क्रिएट करते हैं 1, ये हमने पहले पढ़ा कि डी के केस में लोअर ग्रुप के जितने भी हैं वो 1 ही क्रिएट करते हैं। तो अब ये हो गया हमारा कितना 1 इंटू 18। अब हमें इन 3d10 का निकालना है, एक तो हमारा इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे 9, तो हो गया 9 इंटू 3.5, तो टोटल हमारा जो शील्डिंग कांस्टेंट हो गया वो गया हमारा 21.15। नेक्स्ट एग्जांपल है, हम 3d इलेक्ट्रॉन्स जो कोबाल्ट के हैं हम उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल रहे हैं। तो पहले तो हमें उसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए तरीका सेम वही है, पहले हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अप्रोप्रिएट फॉर्म में करेंगे। अब हमें इसका निकालना है 3d7 का, तो 4s2 को तो हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमने अभी जैसे कि पढ़ा कि जो हायर ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शील्डिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो अब हम इसे किसका निकालना है 3d7 का, तो इससे नीचे के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हम सब काउंट कर लेंगे। तो ये हो गए हमारे 18 इलेक्ट्रॉन, और जितने लोअर ग्रुप के हैं वो कितना शील्डिंग क्रिएट करते हैं 1, तो 1 इंटू 18 प्लस अब 3d7। अब हम एक इलेक्ट्रॉन तो हमारा इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है वो जिसके लिए हम शील्डिंग इफेक्ट निकाल रहे हैं, तो बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे 6, तो 0.35 इंटू 6, तो शील्डिंग कांस्टेंट हो गया हमारा 20.10। अब जो इसका न्यूक्लियर चार्ज है वो है 27, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए न्यूक्लियर चार्ज में से शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू माइनस कर देंगे, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया 6.90। नेक्स्ट है, हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है 3p इलेक्ट्रॉन्स का, किसके, क्लोरीन एटम के केस में। तो अगेन क्लोरीन का पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, फिर इसे हम अप्रोप्रिएट फॉर्म में लिख लेंगे, 1 एक साथ, 2 एक साथ और 3 एक साथ। अब हमें किसका निकालना है 3p इलेक्ट्रॉन्स का निकालना है। तो इसमें हम जो है आपका पहले 1s2 का निकालेंगे, ये अभी हमने रूल पढ़ा कि सेम वाले में वो कितना शील्डिंग क्रिएट करता है 0.85, उससे लोअर वाले में 0.85 और उससे लोअर में 1। तो 1s2 के लिए हम अलग निकालेंगे, 1s2 में एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना शील्डिंग क्रिएट करता है 1, 1 इंटू 2। अब उससे जो है 3p से एकदम लोअर वाला है वो कितना क्रिएट करता है 0.85, वो कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 8, 6p के 2s के, तो 8 इंटू 8.85। अब हमें निकालना है इस 3p का। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5 और 2 7। अब चूंकि एक तो हमारा इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है
तो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन बचे बाकी 6, तो 0.35 इंटू 6, तो हमने इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्लीडिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया, वो हो गया हमारा 10.90। अब इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो है 17, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए न्यूक्लियर चार्ज में से स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू माइनस कर देंगे, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया हमारा 6.10। दिस इज ऑल अबाउट द Sheldon effect and Slater rule. Thank you.